तमाम बंदगी के बावजूद, तमाम इताअत के बावजूद, तमाम जाफशानियों के बावजूद अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नबी जब इस्तिग़फ़ार पढ़ें तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आप फर्श अज़ा बिछा के और दो आंसू बहा के और मातम करके समझते हैं एहसान कर दिया खुदा पर, हक अदा कर दिया आपने। कोई आलिम दीन अगर कहे कि भाई नमाज भी पढ़ा करो, अजान का ख्याल रखा करो, शरीयत का ख्याल रखा करो, तो कहते हैं आपने तो तौहीन कर दी, आप हमारे जज्बे अज़ा को नहीं समझे। अरे हमने तो वो इबादत की कि इसके आगे नमाज कोई चीज़ ही नहीं है। वो रसूल, वो इमाम, वो अली जाने रसूल, वो हुसैन जाने रसूल जो तलवारों की छांव में नमाज पढ़ रहे हैं। कुछ समझ में आ रही है बात? रसूल ने तलवारों की छांव में नमाज पढ़ी है, मौला अली ने तलवारों की छांव में नमाज पढ़ी है, मौला हसन ने तलवारों की छांव में नमाज पढ़ी है, और आका हुसैन ने कैसी नमाज पढ़ी? मेरा ख्याल है बस अब गुफ्तगू यहीं रोक दूँ। हालांकि बहुत से बयान बाकी थे। वस्तग़फ़िर एक मकाम है, इन्नहु कान तव्वाबा, इसमें बहुत से मतलब हैं। लफ्ज़ तव्वाब के मानी क्या है और तव्वाब की मानवियत में कितनी गहराई है और इसकी तजल्ली क्या क्या है। तो जब आप अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह कहते हैं तो दोनों कलिमात को जमा करने के बाद क्या इसमें तजल्ली और क्या फैज़ान पैदा होता है, ये सब बहुत तवील मौजू है। लेकिन बस आज आप मुल्तफ़ित हो गए और आपकी आंखें नम हो गईं ये सुनकर कि हुसैन ने कैसी नमाज पढ़ी थी। आका हुसैन की तो हर नमाज क़यामत की नमाज है, चाहे वो सुबह आशूरा की नमाज हो, चाहे वो ज़ोहर आशूरा की नमाज हो, चाहे वो असर आशूर की नमाज हो। अल्लाह अकबर। गुफ्तगू तमाम हो गई, मगर मैं एक ख़ास रियायत से यहाँ पर कम से कम कुछ तो हक़ अदा हो जाए इस सूरे का, तो आखिरी फ़िक्रा अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया इन्नहु काना तव्वाबा, वो बहुत तौबा कबूल करने वाला है। अल्लाह की हर सिफत और हर इस्म की तजल्ली किसी मासूम से ज़ाहिर होती है। अल्लाह खूब तौबा कबूल करने वाला है। सच्चे दिल से कोई तौबा करे, रुजू करे अल्लाह की तरफ, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला गुनाहगार बंदों की तौबा कबूल करता है। हमें कैसे पता चले कि तौबा कबूल करता है? करबला में देखो, हुसैन के सामने हुर आ गया है। क्या हुर का कसूर छोटा है? हुर की खता क्या मामूली है? हुर की खता बहुत बड़ी खता है। एक हुर की खता के नतीजे में हुसैन करबला तक आए हैं। एक हुर की खता के नतीजे में हुसैन अलैहिस्सलाम के कारवां के बच्चों के दिल सहम गए। अल्लाह आपको हर खैर की तौफीक दे। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये जो छोटे बच्चे होते हैं, किसी के भी बच्चे हों, किसी बच्चे का दिल दहल जाए आपकी किसी बात से, ऐसा कोई काम न कीजिएगा। ये इस्लामी तहजीब है, ये कुरानी तालीम है, ये नबवी तालीम है। ये जो छोटे बच्चे होते हैं, मासूम बच्चे, इनका दिल न टूटे, ये सहम न जाएं, डर न जाएं आपसे। ये खुद जब हुर आका इमाम की खिदमत में आया है तो उसने एक जुमला कहा है, यब्न रसूलिल्लाह हल्ली मिन तौबा,
ए फर्जंद रसूल, क्या मेरे लिए तौबा है? क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? और खुद ही कहा, आका फर्जंद रसूल, ये मैं ही तो, मेरी वजह से आपके कन्बे के, आपके कारवां के बच्चों के दिल टूटे हैं। मैंने और मेरी फौज ने आपके बच्चों को डराया है, खौफ ज़दा किया है, बच्चे सहम गए। अल्लाह अकबर। इमाम है, अब तजल्ली है, उस इमाम के किरदार से जाहिर हो रही है लफ्ज़ तव्वाब की। तव्वाब है खुदा। इमाम फरमाते हैं, उसने कहा हल्ली मिन तौबा, फरमाया ताब अल्लाह अलैक, अल्लाह तेरी तौबा कबूल करे। और ताबा बाज़ फ़िक्रों में ताब अल्लाह और बाज़ में है यतूबो, मुज़ारे का सिगा है। मेरा दिल कहता है कि यकीनन, और मुस्तनद तरीन हवालों में भी ताबा लफ्ज़ आया है माजी। इमाम यकीन के साथ कह रहे हैं कि अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल की। बाज़ फ़िक्रों में है कि मैंने भी माफ़ किया, मेरे खुदा ने भी माफ़ किया। बस 2 फ़िक्रों में मजलिस तमाम कर दूँगा, मुझसे गुजारिश हो नहीं पा रही है। इमाम ने तौबा माफ़ की और फ़ौरन हुर ने कहा, आका इजाज़त है कि मैं आपके ऊपर क़ुरबान हो जाऊँ? हाय मेरा गयूर इमाम। इमाम ने इस मौके पे फरमाया, हुर, मुझे आज मालूम है कि मेरे काफ़िले के तमाम मर्द कत्ल किए जाएंगे, मैं भी कत्ल किया जाऊंगा, मेरे कारवां के बच्चे भी ज़बह किए जाएंगे, मगर हुर तुम मेरे मेहमान हो। हुर तुम मेरे मेहमान हो, अरे कुछ देर तो ठहर जाओ। अल्लाह अल्लाह, क्या गयूर इमाम की गैरत के तकाज़े हैं, क्या रऊफ़ इमाम की राफ़त के तकाज़े हैं, क्या वदूद इमाम के वुद और मोहब्बत के तकाज़े हैं। और तुम अभी आए हो, कुछ देर तो ठहर जाओ। और ने कहा, नहीं आका, मैंने ही पहल की थी आप पर सितम में, अरे मैंने ही तो जुल्म में इब्तिदा की है, इसलिए मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं कुर्बानी में भी इब्तिदा करूं। आका से इजाज़त लेके हुर गया मैदान में। हुर ने बेपनाह जिहाद किया और जब घोड़े से ज़मीन पर आ रहा था तो कहा, यब्न रसूलिल्लाह अलैका मिन्निस्सलाम, फर्जंद रसूल, फर्जंद रसूल, आप पर मेरा आखिरी सलाम। बस 2 फ़िक्रे अर्ज़ करूँगा। आम तौर पे लोग कहते हैं कि इमाम हुर के लाशे तक पहुँचे, मगर मैंने मुस्तनद तारीख़ों में ये फ़िक्रा पढ़ा कि हुर का लाशा इमाम के कदमों में लाया गया, क्योंकि उस वक्त जब हुर की शहादत हुई है अभी अली अकबर मौजूद थे, अभी अब्बास मौजूद थे, औन मोहम्मद मौजूद थे और असहाब मौजूद थे, ज़ुहैर-ए-क़ैन मौजूद थे। हुर का लाशा इमाम के पास लाया गया, लेकिन जब हुर घोड़े से ज़मीन पर आया था तो उसके बालों में, उसकी जुल्फ़ों में, उसके मुहासिन पर, उसके रुखसार पर खाक लग गई थी। तारीख़ में ये फ़िक्रा बतौर ख़ास मौजूद है, इमाम ने अपने हाथों से हुर के बालों और हुर के रुखसार से खाक साफ करना शुरू की। हाँ, ये वो इमाम है कि जब खुद घोड़े से ज़मीन पर आए, इमाम का रुखसार खाक आलूद हुआ और ऐसा खाक आलूद हुआ। हमारे इमाम ज़माना की जो ज़ियारत है उसमें एक ज़ियारत, अस्सलामु अलल खद्द तरीब, अरे मेरा सलाम हो खाक आलूद रुखसारों पर। न सिर्फ आका के रुखसार खाक आलूद थे, अरे आका की जुल्फें, आका का जिस्म मुबारक, घोड़ों की टापों से पामाल शुदा लाशा खाको खून में गलता था। कोई न था जो उस वक्त आपके रूह अनवर से खाक साफ करता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। परवरदिगार हमें उलूम कुरान और मारिफ अहले बैत से आशना फरमा। परवरदिगार मिल्लत इस्लामिया को तहज़ीब आले मोहम्मद के सांचे में ढाल दे। परवरदिगार हमें इस्मत अंबिया और इस्मत अइम्मा का शऊर अता फरमा। परवरदिगार हमें इस काबिल बना दे कि आखिरत में हम अपने अइम्मा और अंबिया की तालीमात पे अमल करके तेरी खुशनुदी हासिल कर सकें।